अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आलू चिकन के सालन की रेसिपी कि इसके सालन को किस तरह टेस्टफुल बनाया जा सकता है। और जब हम शोरबे वाला आलू चिकन बनाते हैं तो उसमें अक्सर जो है वो प्याज तैरते हुए नज़र आते हैं। तो आज की रेसिपी आप लोगों ने सारी देखनी है, स्किप नहीं करनी। सारे जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं मैं आपको बताऊँगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने 1 कप जो है वो ऑयल का लिया है और यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेके इनको मैंने बारीक जो है वो काट लिया है। आप इसको चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन प्याज जो हैं वो मोटे नहीं होने चाहिए। तो बस इनको मैं थोड़ा सा भून लूँगी, गोल्डन सा कलर आने दूँगी। तो यहाँ पे जो कलर है वो आना शुरू हो गया है। तो इसमें अब मैं यहाँ पे जो चिकन है वो ऐड कर दूँगी। चिकन यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी लिया है। तो बस अब इसका भुनाई का काम ही है जो बहुत ज़्यादा हमने करना है, ताकि इसमें जो प्याज है वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और जो चिकन है हमारा वो भी अच्छे से भुना जाए और स्मेल भी बिल्कुल ना आए। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गए हैं प्याज को और चिकन को भूनते हुए। तो इसमें मैंने लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो 1 टेबलस्पून भरकर डाला है और साथ ही मैंने इसमें 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो शामिल की हैं। अच्छा, अब इसको टोटल मैं 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लूँगी। और ना ही इसमें मैंने प्याज पहले गलाए हैं, टमाटर भी पहले नहीं गलाए हैं। इसी तरह ही मैं इसको भूनती जाऊंगी और हमारा जो इंशाल्लाह एक मज़ेदार सा आलू चिकन का जो सालन है वो बनकर तैयार होगा और उसमें प्याज भी बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। तो यहाँ पे चिकन को भूनते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं और मैंने 2 टमाटर लेके इनकी पेस्ट बना ली है। अब मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और इसको अब मैं मज़ीद 5 मिनट के लिए भून लूँगी, ताकि जो टमाटर हैं उनका पानी भी ड्राई हो जाए और इसके अंदर अच्छी तरह से ये मिक्स भी हो जाएँ। टमाटरों का पानी यहाँ पे ड्राई हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। तो बस अब इसमें बारी है स्पाइसेस ऐड करने की। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है वो हल्दी का डाला है, 1 टीस्पून ही इसमें मैंने नमक का डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून जो है वो मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। तो बस इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और कुछ जो स्पाइसेस हैं वो मैं रेसिपी के एंड पे शामिल करूँगी इसमें, जो कि इस रेसिपी का सीक्रेट है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है और खुशबू भी बहुत मज़े की आती है। तो आप लोगों ने लाजमी सारी वीडियो देखनी है, कहीं से स्किप नहीं करनी। तो अब यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून इसमें पिसा हुआ जो सूखा धनिया है वो शामिल कर दिया है और इसको भी अब मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छा, अगर आप आलू चिकन शोरबे वाला इस रेसिपी से बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा बस भुनाई में इसकी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी आपको अलग से प्याज टमाटर नहीं गलाने पड़ेंगे। इसी तरह ही इसमें सब कुछ मिक्स हो जाता है और हमारा जो सालन है वो बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे इसमें मैंने 3 से 4 टेबलस्पून जो हैं वो मैंने दही के डाले हैं। बस इसको भी अब मैं डाल के अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट मज़ीद भून लूँगी। तो यहाँ पे जो चिकन है अच्छी तरह से भुना गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है और आप लोग देख सकते हैं कि इसमें प्याज और टमाटर कुछ भी साबुत नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं, इनको मैंने काट लिया है। बस इसके अंदर इसको मैं मिक्स कर दूँगी और इसके बाद जो इसमें इसका सीक्रेट जो मसाला है वो शामिल करूँगी। अच्छा, ये मेरी फ्रेंड का चैनल है, आप लोग लाजमी इस चैनल को भी जाके देखें और इसको फॉलो करें, बहुत अच्छी रेसिपीज़ बनाती हैं ये भी। तो यहाँ पे मैंने कुछ साबुत मसाले लिए हैं, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है और 1 बादियान का फूल है और 1 जो है वो बड़ी इलायची है। इसको मैं अच्छी तरह से अब पीस लूँगी और उसके बाद इसको मैं सालन में जो है वो शामिल करूँगी। तो यहाँ पे मसाला जो है वो मैंने पीस लिया है, बस इसको अब मैं सालन में शामिल कर दूँगी और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शोरबा बनाने के लिए इसमें 2 ग्लास जो हैं वो मैं पानी के डालूँगी। बहुत ज़्यादा मैंने इसका शोरबा नहीं बनाना है, इसलिए इसमें मैं पानी भी कम ही डालूँगी। तो बस इसको मैं 15 मिनट के लिए दम लगाऊंगी, ताकि जो इसमें आलू हैं वो भी गल जाएं और इसका जो पानी है वो भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो 15 मिनट हो गए हैं यहाँ पे सालन को पकते हुए। सालन जो है वो तैयार हो गया है माशाल्लाह से। आप देख भी सकते हैं कि ऊपर किस तरह इसके तरी भी आई हुई है और इसके अंदर बिल्कुल भी प्याज या टमाटर नज़र नहीं आ रहे हैं।
तो ये इतनी आसान सी रेसिपी है जिसको आप जल्दी से बना सकते हैं बग़ैर किसी मेहनत के। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा और इस रेसिपी को आप लोग भी घर में लाज़मी ट्राई करिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।